नमस्कार दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर हमें लगता था खत्म हो गया, लेकिन इस ऑपरेशन सिंदूर के होते हुए और उसके बाद कुछ बहुत ही अजीब चीजें वो होनी शुरू हो गई हैं। एक तो हमारी आर्मी और नेवी ने एक क्रिप्टेड मैसेज और दे दिया, लेकिन उससे पहले एक दो चीजें मैं आपको और बता दूं कि इस सिंदूर में, ऑपरेशन सिंदूर में हुआ क्या है। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने जिंदगी में कभी सिंदूर नहीं लगाया, वो सिंदूर ऑपरेशन के ऊपर रो रही हैं कि ये तो बड़ा गलत हुआ। साथ में डोनाल्ड ट्रंप, जो इस युद्ध के पहले लिखता था कि भी भारत के साथ हैं, जिहादियों के खिलाफ हैं, अभी उन्होंने अपॉइंटमेंट कर दी है दो जिहादियों की एज एडवाइजर। और उसमें एक तहरीक तालिबान या एलईटी, ऐसे लोग इन्होंने अपनी टीम में रख दिए। जब ये बोलते थे कि मैं अमेरिका में किसी भी मुसलमान को आने नहीं दूंगा, आज अपनी टीम में दो दो जिहादियों को, जो कि हाईली डेकोरेटेड एलईटी के लोग थे, उनको अपनी टीम में शामिल कर लिया। साथ में हमने सिंदूर प्रोग्राम में एक और चीज देखी कि हमने टूटी बंद करी पाकिस्तान की, और हमारे यहां पर जो लिबरल गैंग है वो रो रो कर बोल रहे हैं और रो रो कर जो पाकिस्तान के अंदर पानी की कमी है उसको पूरा कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने एक चीज और नोट करी, वो ये करी कि मोदी जी ने किसको चूज किया है? शशि तंदूर, और साथ में ओवैसी, और ऐसे कितने जो लोग थे अपोजिशन के जो हमेशा मोदी जी को गालियां निकालते थे, आज उन्होंने अपनी टीम में उनको रख लिया। ये तो सब कुछ हो गया जो ऑपरेशन सिंदूर में हमने होते हुए देखा और उसके बाद भी देखा। लेकिन आज जो हुआ है वो सबसे अजीब है। वो है हमारी नेवी की एक पोस्ट, जिन्होंने महाभारत की एक लाइन बोल दी, अब होगा रन। क्यों बोल रहा हूं कि इसका मतलब क्या है? और कुछ मंत्री जी ने पहले बोला था जो हमारी आर्मी अब पूरा करने वाली है, और नेवी ने भी पूरा करने का ठान लिया है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इस ऑपरेशन में हमने अपनी एयरफोर्स को यूज किया। आर्मी और नेवी बोलती है यार साडा नंबर कदों आएगा, तो अब वो कह रहे हैं अब हम रन करेंगे। एयरफोर्स ने तो अभी कुछ किया ही नहीं है। अब इसको बात करते हैं कि मोदी जी की अगली स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, और इसको मंजरी जी के अलावा कोई और नहीं समझ सकता, क्योंकि इनके मोदी जी इनसे बात करते रहते हैं। मंजरी जी, जय सिया राम। जय सिया राम। मंजरी जी, लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि हमारे योगी जी अगर होते तो 1 2 3 हो गया था पाकिस्तान का। लेकिन मोदी जी ने इस बार एयरफोर्स को यूज किया, आर्मी नेवी को यूज नहीं किया, यानी कि अपनी पूरी ताकत को हमने यूज नहीं किया। पूरी ताकत को यूज नहीं किया, तब भी इनका जो लिबरल गैंग है उनका रोना और धोना आपके सामने है। पाकिस्तान भी रो रहा है। अपोजिशन को आपने पहले बोला था कि मोदी जी इस बार खत्म कर देंगे, खत्म हो भी गया। अब ये जो किया उन्होंने, अब रन होगा। ये क्रिप्टेड मैसेज का मतलब क्या है? वाई नॉट गो एंड किल देम इंस्टेड ऑफ गिविंग देम दिस क्रिप्टेड मैसेजेस? ये राजनीति है, सारे पासे एक बार में एक दिन में नहीं खुद हो जाते। अब रण होगा, मतलब अभी तक रण नहीं हुआ था भाई साहब। ऑफिशियली आपको बता रहे हैं, डर जाओ। अभी रण नहीं हुआ था, अभी हमने आपको ट्रेलर टीजर कुछ भी नहीं दिखाया था। आपकी तरफ से जो आया हमने उसको रोका। दो एक जगह पर हमारी ब्रह्मोस घूमती फुरती चली गई है, उसमें आपकी हवा टाइट हो गई है। प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी सिर्फ इतनी है कि हमको आपकी जो है न्यूक्लियर मिसाइल्स खत्म करनी है, सो दैट कोई भी कंडीशन आए भारत को जरा सा भी नुकसान ना हो पाए। ठीक है। लड़ाई में दो बातें जरूरी होती हैं। एक, दुश्मन को पूरी ताकत से मारना, और दूसरी, अपनी रक्षा किए रहना। तो हमने जो उनको घुटने पे ला दिया टीजर से, उसमें जो है हमने अपने आप को बचाने के लिए ब्रेक लिया है कि तुम्हारे जितने भी न्यूक्लियर मिसाइल हेड हैं उनको हम फिनिश करें। और इस चीज से हम डाइवर्ट डिविएट नहीं होना चाहते, इससे भटकना नहीं चाहते, इसलिए हमने थोड़े दिन के लिए पॉज किए हैं। अगर हम तुम पे अटैक करने में भी ध्यान देंगे, तुमने एक आधा भी पार कर दिया तो वो हम नहीं सह पाएंगे। इसके कारण ये किया है। अब अगर योगी जी होते या उनसे भी कोई स्ट्रांग लीडर ले आओ, वो भी यही करता, क्योंकि लड़ने के लिए मतलब यू हैव टू बी, आप अपनी तरफ की जितनी भी नुकसान है उसको कम करना भी विजय का एक वो है, पार्ट है। तो इस समय हम लोग उनके न्यूक्लियर आर्सेनल्स खत्म कर रहे हैं। और जो जब आप
आर्मी को जमीन पे भेजते हैं तो जो टैंक्स होते हैं, जो बूथ्स होते हैं, वही धरती जीती मानी जाती है। तो अगर आर्मी कह रही है कि हम इस चीज को अभी तो रण होगा, मतलब अभी एयरफोर्स आई है, उसने एलओसी क्रॉस की है, इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं क्रॉस किया है, हम इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके आएंगे। मतलब जो हमने कहा था, जो आपने चौकी फोड़ दी, वो चौकी आपकी। ओके, उन्होंने अपनी चौकी से अपने लोग दो कम कर दिए, उनका बाहर जाना कम कर दिया, हो सकता है भगा ही लिए हो, काली चौकी हो, बंदूक मारो दो और भाग लो, पाकिस्तान कर सकता है। अपनी ही चौकी से अपने ही झंडे खुद ही उतार लिए, मतलब लड़ने से पहले ही वो सरेंडर कर गए थे चौकी। अब आपने वो चौकी जो है फोड़ दी तो आपकी हो गई। अब आप जब भी चाहिएगा घूमते टहलते जाइएगा, वहां पर अपना झंडा लगाइए, अपने सैनिक बैठाइए, उसका मुंह घुमाइए, धरती आपकी। धीरे धीरे करके आपको पाकिस्तान के अंदर जाना पड़ेगा। पाकिस्तान आप मत सोचिए, इस जन्म में इतनी मार के बाद भी अगर पाकिस्तान सुधर जाए तो वो पाकिस्तान नहीं। तो उसको जब तक उसको खत्म नहीं किया जाएगा, वो जिंदा रहेगा तो यही करेगा। जैसे वो वायरस होता है ना, अगर जिंदा बचा तो बुखार आएगा। इसलिए 99.9% भी नहीं, 100% होना चाहिए। सारे मारे जाएंगे, एक भी हम्म। बचेगा तो वो जो है रिप्रोड्यूस कर देगा। तो अब इस चीज के ऊपर हमारा ये रिस्पॉन्स है कि अब हम अंदर आने वाले हैं, रण अब होगा, हम तुम पे चप्पे चप्पे इंच इंच के लिए लड़ेंगे। बस ये मैसेज दिया है। अभी रण नहीं हुआ था, जिसमें आसिम मुनीर रो रहा था, जिसमें शहबाज शरीफ रो रहे थे, जिसमें ये इंटरनेशनल सारी कम्युनिटी बिरादरी से भीख मांग रहे थे। हमने डोनाल्ड ट्रंप पे एक वीडियो किया था जिसमें हमने बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप को जो डील्स चाहिए थी वो डील्स नहीं मिल पाई हैं, तो फॉर द टाइम बीइंग उन्होंने दूसरी तरफ डील कर दी। उन्हें उनकी एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अमेरिका को ग्रेट बनाना। अगर उनके पास इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं है, जो उन्होंने दुनिया भर से मांगा था टैरिफ वॉर के फॉर्म में, तो वो फिर डीप स्टेट के साथ डील करने पर मजबूर हो जाएंगे। जब उन्होंने डीप स्टेट के साथ डील किया तो उनको जो है दो एडवाइजर दिए गए जो कि टेररिस्ट हैं। क्यों? क्योंकि ट्रंप के ऊपर एक हिसाब कहिए, जब उनको चुनाव के दौरान स्नाइपर अटैक उनके ऊपर हुआ था तो इट वॉज लाइक अ टेररिस्ट अटैक। ट्रम्प टेरर और वॉर के अगेंस्ट हैं, इसलिए उनकी सबसे बड़ी हार क्या हुई? उनके एडवाइजरी कमेटी में आप दो टेररिस्ट अपॉइंट कर दो। आप देख रहे हैं ये एडवाइजरी कमेटी भी पूरी दुनिया में वन साइज फिट ऑल की तरीके से। जब मनमोहन सिंह थे तो नेशनल एडवाइजरी कमेटी थी, अब ट्रंप हैं तो भी एडवाइजरी कमेटी है। मतलब आप कुछ भी कर लीजिए, आप लॉफुली इलेक्टेड पर्सन है, पर आपके ऊपर से एडवाइजरी जो है डीप स्टेट की होगी, और आपको उस एडवाइजरी के आगे साथ चलना, आपको उस एडवाइजरी के अकॉर्डिंग वर्क करना, ये आपकी मजबूरी है इफ यू वांट टू स्टे अलाइव और स्टे इन पावर। तो ट्रम्प के लिए भी यही है, लिव टू फाइट अनदर डे। आज जिंदा बचेंगे तो कल लड़ाई कर सकेंगे, वो इस उस पे कर रहे हैं। एक कदम आगे, हो सकता है दो कदम पीछे, पर शेर जब पीछे हटता है तो अटैक के लिए हटता है। तो यहाँ पर जो है ट्रम्प को जो हिपोक्रेसी कह लीजिए, जो कुछ भी, ही इज हैविंग अ सर्वाइवल थिंग। अब आ जाते हैं वापस पाकिस्तान के रोने धोने के ऊपर। तो पाकिस्तान इस समय, हम उसको दुनिया से मदद नहीं आने दे रहे, उसको उठने नहीं दे रहे, उसको एक्ट नहीं करने दे रहे। जो हमारी लिमिटेड लाइन है उसके ऊपर पाकिस्तानी गवर्नमेंट एक्ट कर रही है, लेकिन हम सबको मालूम है कि अगर वो पाकिस्तानी है तो इसका मतलब है मिस एडवेंचर जरूर करेंगे एज एंड व्हेन दे गेट एनी चांस। सो वी आर ऑल्सो प्रिपेयर फॉर दैट मोमेंट कि जब ये गड़बड़ करेंगे तब हम इनको नेस्तनाबूद कर देंगे, जिसके लिए ये मैसेज दिया गया है। अब एयरफोर्स का यूज हुआ है तो आर्मी कह रही है भाई हम भी जाएंगे, क्योंकि पहली सर्जिकल स्ट्राइक तो हमने की थी। और नेवी कह रही है कि भाई अभी तक आपने हमको केवल एक पहरेदार की तरीके से सिंधु सागर में बैठाल करके रखा है कि यहाँ तक कुछ आने नहीं दो, कुछ तो करने दो भाई, हमारे पास भी तैयारी है। तो बस वही चीज है, वी आर वेटिंग, आमेन आर वेटिंग। आज तो
आज तो मंजरी जी, आपने बोला सिंधु सागर में आपने हमें खड़ा कर दिया, आज तो सिंध वाले भी सड़कों पे आ गए हैं, उनको भी आज़ादी चाहिए। तो ये काम हो गया। और दूसरा आपने मुझे बोला अभी कि पाकिस्तान जो है वो अब जो है सुधर जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता। वो मदद मांगेगा और हम मदद उनको भिजवा नहीं रहे हैं, किसी को भी मदद नहीं भेजने दे रहे पाकिस्तान की तरफ। लेकिन सुना है पाकिस्तान ने भारत से ही मदद मांग ली है। अब मेरे पास एक ट्वीट आया, ट्वीट तो नहीं मैसेज था, किसने मुझे तंजी कसा होगा कि पाकिस्तान ने भारतीय प्रधानमंत्री को बोला कि यार ब्राह्मणोस की कीमत क्या है। मोदी जी ने बोल दिया कि यार तुम्हारे लिए फ्री है, लोकेशन बता दो पहुंचा देंगे। तो अब जब ऐसी आदत हो गई है कि पाकिस्तान कहीं ये ना हो मोदी जी को बोले मोदी जी कुछ रहम करो, हमारे पास कुछ भेज दो, और मोदी जी करें अब तो रन होगा। जिस दिन मोदी जी बोलेंगे अब रन होगा, यानी कि उस वक्त पाकिस्तान के सभी लोग वहां से रन करना शुरू कर देंगे। तो ये सिचुएशन हम इस बार नहीं कर सकते थे। जो लोगों का सवाल है, मैं लोगों का सवाल ले रहा हूं। मुझे मालूम है कि हमने क्यों इस युद्ध को विराम दिया है, आई अंडरस्टैंड। और उसकी जो उसका डेट था वो आज का था, 18 मई तक ये पॉज था। इसके बाद दोबारा से हमारे ऊपर है कि हम कब शुरू करेंगे। लेकिन लोगों में अभी भी गुस्सा है कि मोदी जी को युद्ध, इतना जीतते हुए युद्ध में आपको रोकने की जरूरत क्या थी। हमने बहुत बार कवर किया है, बट मुझे लगता है बार बार करना पड़ेगा क्योंकि सेकुलर हिंदू मानने को तैयार नहीं है। युद्ध रुका नहीं है, प्रोसेस इज ऑन। पाकिस्तान की लोकेशंस के ऊपर उनके न्यूक्लियर हथियारों को नष्ट किया जा रहा है। दुश्मन के हथियार को नष्ट करना भी युद्ध का एक पार्ट होता है। तो युद्ध कभी खत्म नहीं हुआ है। जिसको पहले भी आप ऑपरेशन सिंदूर फेज 1, अगले दिन फेज 2, अगले दिन फेज 3, अरे भाई रहने दो ना। सिंदूर खत्म होगा तो सिंदूर 2 ऑन होगा ना। मोदी खुद बोल चुके हैं सिंदूर इज ऑन। तो आप इस चीज को अब आप नहीं मानना चाहते, ये समस्या आपकी है। और देखिए हम लोगों ने कैसी पुंगी बजाई है, एक तरीके से कहना चाहिए कि चीनियों की तो जो हुई हुई, टर्की के जो ड्रोन थे वो पूरे हथियारों से लैस बॉर्डर के 12 किलोमीटर अंदर पाए गए हैं। क्यों? क्योंकि ड्रोन की बैटरी खत्म हो गई। तो तुर्की ने अपने आप को चीन साबित कर दिया है कि भरोसे के काबिल एक नहीं है। तो आप अब उनको साथ तुर्की को भी नहीं खड़ा होने दे रहे। तुर्की जो है आपसे कह रहा है भाई टूरिज्म मत कैंसिल करो। अजरबैजान आपसे कह रहा है कि हमने पिछली बार साथ देके गलती की, अब ये गलती दोबारा नहीं होगी भाई जी, इस बार माफ कर दो। अभी उम्मा का जो भी नशा था मेरे ऊपर से उतर गया। तो क्या ये जीत नहीं है? आपने पाकिस्तान के 2 बड़े जो उसके साथी थे उनको भगा दिया। अब पाकिस्तान पहले से ज्यादा आइसोलेटेड है। और एक चीज याद रखिए, डोनाल्ड ट्रंप भी अब एक टर्म प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो जो लोग ये कहेंगे कि अरे जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकवादी उसके एडवाइजर हैं, एडवाइजर ही है ना। फोर्स नहीं कर सकते उसको किसी तरह का एक्शन लेने के। आ जाओ बैठ जाओ, कुर्सी खाली है, थोड़े देर के लिए हम तुमको बैठा देते हैं, बाकी हमारे ऊपर है। तो हाँ, चीजें फर्क आ जाती हैं कि आपने प्रेशर किया, एडवाइजर अपॉइंट किया, उन्होंने प्रेशर में एडवाइजर तो ले लिए, एडवाइजर की एडवाइजरी नहीं ली, उनकी सलाह नहीं ली। तो ये ट्रम्प के हाथ में है। तो आपको अपना खेलने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा। सेकेंडली, ये युद्ध चालू है इसलिए डीप स्टेट अपनी चालें चल रहा है और आप उनको काउंटर करते रहिए। तो युद्ध 2 तरीके से होता है, एक धरती पे होता है, एक उस पे राजनीतिक और रणनीतिक 2 तरह के युद्ध होते हैं। राजनीतिक रणनीतिक दोनों युद्ध इस समय चालू हैं। रणनीति में आप उनके हथियार खत्म कर रहे हैं, उनके साथी खत्म कर रहे हैं, बाकियों को धमकी दे रहे हैं और या ऑफर दे रहे हैं। और राजनीतिक में ठीक है, उनके लोगों को एडवाइजर ले रहे हैं और डिपोर्टेशन थोड़ा सा रोक दे रहे हैं, लेकिन कड़ी कार्यवाही के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। बीएसएफ क्या कह रही है? धावा करेंगे। ये क्या आर्मी क्या कह रही है? अब रण होगा। तो भाई साहब आप अभी क्यों वो कर रहे हैं? हम अपनी मर्जी से अपने उस पे पाकिस्तान के अंदर घुसेंगे ना। आप जिस एक्शन को देखना चाह रहे हैं कुछ दिनों की देर है, ये एक्शन आपको 5 अगस्त से पहले 100% दिख जाएगा कि भारतीय सेना
वापस लाहौर लेगी। रावलपिंडी उन्होंने शिफ्ट करना शुरू कर दिया, तो रावलपिंडी जितने रावल है तैयार हो जाए रावलपिंडी में बसने के लिए। और जब हम उनकी डेमोग्राफी वापस चेंज करेंगे, देखिए आज भी हमने एक वीडियो किया है, उसमें हमने बताया है कि इन लोगों की डेमोग्राफी, जो एक्स सर्विसमैन है उनको बैठा करके वहां पर कश्मीर में बसा करके हम डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने धीरे धीरे करके कश्मीर लिया था, उसी तरीके से हम कश्मीर वापस ले रहे हैं। तो डेमोग्राफी भी चेंज होगी, तो खाली यहाँ की नहीं होगी। एक्स सर्विसमैन एक ऐसा बढ़िया वो है कैटेगरी, जो आपको पीओके में भी फिर मिलेगा, हर जगह मिलेगा। बिफोर, अब पिछली बार मोदी जी ने एक चीज की थी, उन्होंने सीधे सीधे जनता से कहा था कि आप वहां जाइए रहिए, हम आपको आर्म्स की ट्रेनिंग देंगे। तो वो बहुत कारगर तरीका साबित नहीं हुआ। तो इन्होंने उस समय भी मैंने कहा था कि आप सीधे वहां पे आर्मी और ये जो वॉरियर क्लास है, जैसे ये आपकी पैरामिलिट्री फोर्स है, मिलिट्री फोर्स है, और इसके बाद जो है आपकी सीआईएसएफ जैसी है, आईटीबीपी जैसे लोग हैं, पुलिस फोर्स है, इन सबके लोगों को बसाइए वहां पे, जो लड़ने के आदी हैं, जिन्हें बंदूक निकाल के गोली मारने में सेकंड नहीं लगेगा। इस तरह के लोगों को वहां बसाइए। और अब यही किया जा रहा है, वो वॉरियर क्लान। अब फिर से आप उसी पे आ गए ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र पे। देखिए कि आप वहां किसको बसा रहे। अभी तक कश्मीर में पंडित होते थे, सारे ब्राह्मण होते थे, ठीक है, ओके। अब आप किसको बसा रहे, क्षत्रियों को, जिनको लड़ना आता है। अब वो बौद्ध पैदा हुए हैं कि क्रिश्चियन पैदा हुए हैं कि हिंदू पैदा हुए हैं, हिंदू में भी कौन से क्लैन के पैदा हुए, डजेंट मैटर। जिसने शस्त्रों को धारण किया है और जो लड़ना जानता है, जिसको लड़ने में हिचक नहीं है एक सेकंड की भी, आप उसको वहां बैठा रहे हैं कि भाई साहब ये आतंक से पीड़ित क्षेत्र है, पहला मौका निकालते ही ठोक दो, बाद में देखेंगे सही किया कि गलत किया। अब आप उस लेवल पे आ रहे हैं अपने क्षेत्र में भी। तो जब आपका अपने क्षेत्र में ये हाल है, तो आप दुश्मन के क्षेत्र में क्या करेंगे, सोचो। अब जो आप कह रहे थे ना, हमें पीओके चाहिए, पर पीओके वाले नहीं चाहिए, मोदी ने सुन ली। तो रण होगा तो वहां पर रण किससे होगा, सोचने वाली बात है। तो डेमोग्राफी भी चेंज हो रही है, रण की घोषणा भी हो रही है, और वो आप ही लोगों के सुनने के लिए हो रही है। पाकिस्तान तो जानता है। आपको जो नहीं पता, आप जिस चीज को मानना नहीं चाहते, जिस पे आप बहस कर रहे हैं, जिस पे आप कह रहे हैं कि मोदी जी आपने चलता युद्ध रोक दिया, आपको बताने के लिए ये क्रिप्टिक मैसेज है, भाई साहब रण हो रहा है और आगे और तेजी से होगा। पाकिस्तान को तो पता उसकी बच चुकी है घंटी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान को मालूम है कि उसकी घंटी बज चुकी है। मोदी जी ने ये किया है और पूछा है हाउ इज द टी। और साथ में ये ऑपरेशन सिंदूर, यहाँ पर ये काम होगा पाकिस्तानियों के साथ। इसलिए बोल रहा हूँ, जो भारत में बहुत हल्ला हो रहा है कि यह सिंदूर सिंदूर सिंदूर, ये वो बोल रहे हैं जिन्होंने कभी सिंदूर लगाया नहीं और अब सिंदूर लगाया जा रहा है। ये देखिए, ये वो लोग हैं जो बोल रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर नहीं होना चाहिए, रुकना चाहिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी सिंदूर लगाया नहीं, और मोदी जी हैं वो पाकिस्तान में जाकर वहां पर एक चुटकी सिंदूर लगाने वाले हैं, घर घर में जाकर। मुझे लगता है वहां पर भी झंडे लगेंगे, हर हर मोदी घर घर मोदी। ये हालत होने वाली है, चिंता मत कीजिए, वेट एंड वॉच। ये अब मोदी जी लीथल मोड में हैं। कुछ रीजन थे जो मैं बार बार बोलता हूं, हम भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते क्योंकि लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर बिहाइंड द सीन्स। पाकिस्तान को जब डीप स्टेट ने पैसे दिए चलते युद्ध के बीच में, उसी दिन घंटी बज गई थी। अब ये युद्ध 3-4 साल के लिए ये चाहते हैं कि चलता रहे, जैसे रशिया का है। एंड वी डिड नॉट वांट टू एंटर इनटू द सेम गेम। ऊपर से रशिया ने भी हमें एक क्रिप्टेड मैसेज भेज दिया, मोदी जी प्लीज डोंट फॉल इनटू दिस गेम, दे वांट अ लॉन्ग वॉर। तो बहुत कुछ है, अभी मैं ढकी छुपी बातों में मैंने कुछ समझाने की कोशिश कर दी, बट जो ये क्रिप्टेड मैसेज आया है हमारी नेवी और आर्मी का, अब रन होगा। हम भी वेट कर रहे हैं आप ही की तरह, बस वेट है कब होगा। यस बंजरी जी। देखिए, रशिया का लंबा युद्ध इसलिए चल रहा है क्योंकि यूक्रेनी लोग बोलते हैं हम रशियन है, हमारी लॉयल्टी रशिया के साथ है। पाकिस्तान के साथ वो कैसी नहीं है। वो कहते हैं हम पाकिस्तान, हमारी दुश्मनी भारत के साथ है, हमें हिंदुओं को मारने में मजा आता है, तो हमारी लायबिलिटी खत्म है। हम आराम से उनके यहाँ घुस करके धड़बड़ जो है अपने दुश्मन को खत्म कर सकते हैं। और डीप स्टेट इसमें पैसे देगा, दे दे भाई,
अल्टीमेटली जो राजा होगा पैसे उसको मिलेंगे, दे दे और दे दे, 2.4 क्या 240 बिलियन दे दे। अल्टीमेटली जो पाकिस्तान का राजा होगा उसको वो पैसे मिलेंगे, आड़ दे जो कहते ना, आड़ दे। अब कोई पाकिस्तान का साथ नहीं देगा। और बाकी चीजें बैक स्टेज अभी आईएमएफ की भी बता रहे हैं, जड़ केवल पाकिस्तान में नहीं होगा, अभी आपके रणनीतिक जो है आईएमएफ में जाएंगे। विपक्ष का जो साथ लिया है, वो लोग जो मोदी जी ने उनको मौका दिया है कि राष्ट्र हित में आप बदलना चाहते हैं, आ जाइए हमारी तरफ, वो आ गए हैं। अब जो थोड़ी बहुत सैनिटी विपक्ष में बची थी वो भी खत्म हो गई। अब जो एक आध सौ वोट सीटें ले जाते थे वो भी खत्म। अब विपक्ष भारत में पूरी तौर पे खत्म है। और ये लोग अगर भारत के पक्ष को अच्छी तरीके से मजबूती से रख देते हैं तो ये विपक्ष से खारिज कर दिए जाएंगे। ठीक है। अब अगर ये चोला बदलना चाहें तो ये बदल नहीं सकते। ओवैसी अब अगर भारत का काम कर रहा है, भारत का पक्ष रख रहा है, पीछे जाने के लिए सड़क भी तो खत्म हो गई है, पीछे मोदी जी ने खाई खोद दी है, पीछे हटे गए, तो आगे बढ़ते जाओ बेटा। बस ये एक एक रण यहाँ भी हो रहा है जी। बिल्कुल यही रन हो रहा है। और इस बार जैसे आपने पहले अभी बोला मुझे कि पाकिस्तानी जो है, हमेशा बोलता हूं कि पाकिस्तानियों पे विश्वास रखिए, वो हरकत करेंगे ही करेंगे, लेकिन इस बार उनको हरकत करने का मौका भी दिया नहीं जाएगा। वैसे तो उनका जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है अभी अभी आया है आर्मी की तरफ से कि इनका जो जिहाद है, जिहाद ही पाकिस्तान को चलाती है, ये उनके आर्मी चीफ की बात है, ये ऑफिशियल बोल रहा है। और आप बोल रहे हैं गुड नेबर की पॉलिसी, पानी छोड़ दो, पानी बंद, हाँ पानी क्यों बंद कर दिया, ये हमारे देश में लोग बोल रहे हैं। और वो लोग बोल रहे हैं कि आपको सिंदूर करने की जरूरत क्या थी। भाई ये आप सोच के देखिए कि पाकिस्तान ओपनली बोल रहा है हमें हिंदुओं को मारने में मजा आता है, और हमारे यहाँ हिंदू बोलते हैं बेचारे गरीब लोग, लाचार लोग, जिहादी लोग, इनको क्यों मार रहे हो, क्यों इनका पानी बंद किया है। ये फर्क है उनमें और हमारे में। यस मंजरी जी। सिंदूर को जब पानी में घोलो तो कौन सा रंग होता है? लाल। ब्लड का रंग भी लाल होता है। ऑपरेशन सिंदूर का एक मीनिंग ये भी है, घोलने दो पानी और सिंदूर, अल्टीमेटली लहू बहेगा। लहू बहेगा। चलिए मंजरी जी, हम भी वेट कर रहे हैं ये रन कब शुरू होगा। रन दो तरह का है, एक जो भारत ने करना है पाकिस्तान में जाकर रौंदना है उनको, और दूसरा पाकिस्तान करेगा अपनी कंट्री से रन करेगा, यानी कि पाकिस्तान से जिंदा भाग दोबारा से होने वाला है। वेट फॉर सम टाइम, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों, अभी पूरी नहीं हुई है। थैंक यू मंजरी जी, थैंक यू। जय हिंद, भारत माता की जय। जय हिंद, भारत माता की जय।